जानिए हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर उनके बचपन तक का हैरान कुन सफर। कैसे पैदा हुए आखिरी नबी, जिनकी जिंदगी की हर घड़ी अल्लाह पाक की रहमत और इम्तिहानों से भरी रही। आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, कहाँ परवरिश हुई, कौन कौन अजीम हस्तियां आपकी जिंदगी में मौजूद थीं, और वो मौजज़ात जिन पर आज भी जमाना रश्क करता है, जानिए इस वीडियो में। अगर आप प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। रेगिस्तान की तपिश, तपते सूरज की शिद्दत और चारों तरफ फैला हुआ वीराना। मक्का की सरजमीन पर ऊंटों के काफिले चलते रहते, जिनमें रेशमी कपड़े, इत्र, खजूरें और अनाज लदा होता। सफर और तिजारत अरब वालों की जिंदगी का हिस्सा था। मक्का का दिल था काबा, वो घर जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था। लेकिन सदियां गुजरने के साथ लोग अपने असल मकसद से दूर होते चले गए। अब हाल ये था कि उसी काबा में 360 बुत रख दिए गए थे। हर कबीला अपना अपना बुत लेकर आता और उसे अपना खुदा बना लेता। कुरैश उस वक्त का सबसे बड़ा और असरदार कबीला था। उनकी इज्जत, शान शौकत और उनका असर मक्का में हर तरफ था। वो काबा के खादिम भी थे और तिजारत के रास्तों के मालिक भी। लोग उन्हें इज्जत से देखते क्योंकि उनके पास काबा की चाबियां थीं। कुरैश के बुजुर्ग अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, काबा की चाबियों के हिफाजतगार माने जाते। जब लोग बुतों के सामने सर झुका रहे होते, जब कोई हबल के सामने झुकता, कोई लात और उज्जा के आगे, कोई मनात की कुर्बान गाह पर खड़ा होता, तो अब्दुल मुत्तलिब अक्सर गहरी सोच में डूब जाते। उनके दिल को चैन नहीं आता था। मक्का के बाजारों का मंजर देखने लायक होता। हर साल दूर दूर से कबीले आते, तिजारत का सामान बिकता, शायर अपने शेर सुनाते, कबीले अपनी शान बघारते। मगर इस भीड़ में सबसे ज्यादा हुजूम बुतों के आसपास होता। लोग अपने अपने बुतों को सजा कर लाते, उनके आगे दूध, खजूरें और कुर्बानियां पेश करते। किसी के लिए हबल बड़ा था, किसी के लिए लात, किसी के लिए उज्जा, तो किसी के लिए मनात। औरतें अपने घरों की खुशहाली के लिए बुतों के सामने दुआ मांगती। कोई कहती, ऐ लात, तू हमारी बेटियों को खुशहाल कर। कोई कहती, ऐ उज्जा, हमारे मर्दों के सफर में कामयाबी अता कर। मर्द अपने ऊंटों और माल की सलामती के लिए बुतों से इल्तिजा करते। उनके यकीन का आलम यह था कि सफर पर निकलते वक्त भी बुत को छूकर जाते और लौटकर उसी के आगे सर झुकाकर शुक्र अदा करते। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ इसी गुमराही पर खत्म न होती। रातों को शराब की महफिलें सजती, जुए के दांव चलते, ऊंटों की दौड़ होती, ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता, गरीबों और गुलामों की कोई इज्जत न थी। औरतों की हैसियत बहुत गिर चुकी थी, यहाँ तक कि कई लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते, ये सोचकर कि बेटी उनके लिए शर्म और बोझ है। इन तारीकियों में अब्दुल मुत्तलिब का दिल अक्सर तड़प उठता। वो जानते थे कि ये बुत किसी काम के नहीं, वो पत्थर हैं जिन्हें इंसान ने खुद तराशा है और फिर खुद ही उन्हें खुदा बना लिया। मगर समाज का दबाव, कबीलाई रस्में और पुरखों की आदतें इतनी गहरी थीं कि कोई खुलकर इन बातों को कह न सकता था। एक रात जब लोग काबा के चारों तरफ अपने बुतों के सामने झुके हुए थे, अब्दुल मुत्तलिब काबा के साए में अकेले बैठे आसमान की तरफ देखने लगे। रेगिस्तान का आसमान सितारों से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा, ये लोग किस गुमराही में पड़े हैं? ये पत्थर क्या देंगे? क्या ये तकदीर लिखते हैं? क्या आने वाला कोई वक्त है जब ये सब मिट जाएगा और असली हक का सामने आएगा? उनके दिल में अक्सर ये बेचैनी रहती कि जरूर कोई ना कोई सच्चाई है जो इन अंधेरों को मिटाएगी। जरूर कोई रहनुमा आने वाला है जो इस जमीन को गुमराही से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। अरब के हालात ऐसे ही थे। हर कबीला अपने बुत की इबादत में डूबा था। हर आदमी अपने अपने माबूद के आगे दुआ करता। कोई अपनी रोजी की फरियाद करता, कोई अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता, कोई अपनी सलामती चाहता। लेकिन किसी को इस बात का इल्म न था कि ये सब पत्थर हैं जिनमें सुनने, समझने और देने की ताकत नहीं। ये गुमराही पूरे अरब पर छाई हुई थी। मगर इसी अंधेरे में एक नूर के आने की बुनियाद रखी जा रही थी। वो नूर जो जल्द ही पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। अब्दुल मुत्तलिब और कुछ और लोग जिनके दिलों में सवाल उठते थे, शायद उसी नूर की आमद का इंतजार कर रहे थे। यही थी अरब की हालत। जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब आ रहा था, लोग बुतों में उलझे हुए थे। उनकी जिंदगी शराब, जुए और लड़ाई झगड़े में डूबी थी।
मगर उनके दिल किसी ऐसी हकीकत की तलाश में थे जो उन्हें इन अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, और बहुत जल्द वो रोशनी आने वाली थी। वहीं कुरैश खानदान में एक नौजवान था, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। उनकी शक्लो सूरत इतनी खूबसूरत थी कि लोग उन्हें देखते तो ठहर जाते। उनके चेहरे पर एक नूर झलकता, उनके चाल ढाल में एक अदा थी। वो सीरत और किरदार में भी बेहद पाक और शरीफ थे। लोग कहा करते थे कि अब्दुल्लाह में कोई अलौकिक तासुर है। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जो दिल को खींच ले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे पर फख्र था। जब अब्दुल्लाह जवानी की उम्र में पहुंचे तो मक्का के कई घराने उनकी तरफ रुख करने लगे। हर कोई चाहता था कि अब्दुल्लाह उनके घर के दामाद बने। हर कोई अपनी बेटी का पैगाम हजरत अब्दुल्लाह को देता, मगर अब्दुल मुत्तलिब के दिल में खुदा की तरफ से एक खुफिया एहसास था। वो जानते थे कि उनके बेटे के नसीब में कुछ खास लिखा गया है। मक्का की एक निहायत पाक दामन और शरीफ औरत थी, बीबी आमिना बिन्त वहब। वो बनु ज़हरा कबीले से ताल्लुक रखती थीं। उनकी नस्ल व नसब, उनकी शराफत और उनकी पाक दामनी सब मक्का में मशहूर थी। उनके वालिद वहब बिन अब्द मनाफ अपने कबीले का सरदार थे। बीबी आमिना अपनी हैसियत और अदब की वजह से औरतों में मिसाल मानी जाती थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने बेटे की शादी का सोचा तो उनकी नजर हजरत बीबी आमिना पर ठहर गई। वो जानते थे कि ये रिश्ता मुकद्दर का है। उन्होंने खुद जाकर बीबी आमिना के वालिद से बात की। मक्का की रस्म और रिवाज के मुताबिक निकाह तय हुआ और इस तरह हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का रिश्ता कायम हुआ। निकाह का दिन आया, कबीले के लोग जमा हुए। सादा मगर पुरअसर महफिल थी। निकाह पढ़ा गया और हजरत अब्दुल्लाह ने बीबी आमिना को अपना हमसफर बना लिया। ये शादी मक्का के लिए एक बड़ी खुशी की खबर थी। लोग कहते थे कि दो पाक घराने मिल गए। हजरत अब्दुल्लाह तिजारत किया करते थे। कुरैश के मर्द अक्सर शामो यमन तक सफर करते और अपने काफिलों में माल ले जाते। यही मक्का वालों की रोजी रोटी का बड़ा जरिया था। अब्दुल्लाह भी अपने काफिले के साथ सफर करते, मगर उनका अंदाज दूसरों से जुदा होता। वो सीरत के इतने पाक थे कि कभी झूठ न बोलते, किसी का हक न दबाते। जो लोग उनके साथ सफर करते कहते अब्दुल्लाह के साथ तिजारत में बरकत है। दूसरी तरफ आम लोगों की हालत अब भी बुतों के आगे सजदे में डूबी हुई थी। औरतें अपने घरों की तंगी और भूख से परेशान होकर बुतों के सामने आती। एक औरत थी, उसका नाम हमीदा था। वो बेहद गरीब थी। एक रोज जब उसके घर में खाने को कुछ न रहा, वो अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाए काबा के साए तक आई। वहां एक बड़ा सा बुत खड़ा था, हबल। उसने अपने बच्चे को गोद से उतारकर जमीन पर बैठाया और बुत की तरफ देखकर कहा, ऐ हबल, देख, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं। मेरे बच्चे को भूख से नींद नहीं आती। तू ही हमारी मदद कर, तू ही हमें खाना दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, उसकी आवाज कांपती रही, मगर पत्थर का वो बुत खामोश रहा। उसकी आंखें थीं मगर देख न सकता था। उसके कान तराशे गए थे मगर सुन नहीं सकता था। उसके होंठ बने थे मगर बोल न सकता था। हमीदा रोते रोते वहीं बैठ गई। उसके दिल में चुभन उठी, क्या ये सचमुच खुदा है? अगर ये खुदा है तो मेरे बच्चे के लिए एक लुकमा क्यों नहीं देता? मगर समाज का दबाव इतना था कि वो सवाल अपने दिल में ही दबा गई। आंसू पोंछे और वापस चली गई। ये मंजर किसी ने देखा भी तो परवाह न की, क्योंकि सब उसी गुमराही में डूबे हुए थे। यही थी उस दौर की दुनिया जहां अब्दुल्लाह और आमिना जैसी पाक रूहें थीं। वहीं दूसरी तरफ लोग बुतों के सामने अपनी जान की दुआएं मांगते और बदले में सिर्फ खामोशी पाते। शराब, जुआ, औरतों पर जुल्म, गरीबों की तौहीन, सब आम था। मगर इस सब के बीच अल्लाह ताला एक नूर की तैयारी कर रहा था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। शादी के कुछ ही दिनों बाद अब्दुल्लाह सफर पर निकले। तिजारत के लिए उनका काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर लंबा और मुश्किल था, लेकिन अब्दुल्लाह का दिल मजबूत था। बीबी आमिना उनके जाने के बाद अक्सर बेचैन रहती, मगर उनके दिल में ये इत्मीनान था कि उनके शौहर नेक और पाक हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दुआओं में याद रखते। वो जानते थे कि अब्दुल्लाह की जिंदगी सिर्फ उनकी